अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आप रशिया में बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं और ट्यूशन फी अफोर्ड करना मुश्किल लग रहा है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे ओपन डोर्स रशियन स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट 2026 के बारे में। ये एक इंटरनेशनल ऑनलाइन कंपटीशन है जिसके विनर्स को रशिया की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ्री एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंपटीशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। सबसे पहले बात करते हैं ओपन डोर्स स्कॉलरशिप असल में है क्या। ओपन डोर्स रशियन स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी एसोसिएशन का इंटरनेशनल कंपटीशन है और इस कंपटीशन का असल पर्पस ये है कि टैलेंटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और यंग रिसर्चर्स को रशिया में हायर एजुकेशन और रिसर्चेस की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है। और 2026 कंपटीशन में 4 ट्रैक्स हैं: बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंपटीशन कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है, इसलिए एप्लीकेंट को इनिशियल कंपटीशन के लिए रशिया ट्रैवल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। ये स्कॉलरशिप हर साल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑफर की जाती है और इस स्कॉलरशिप के लिए आप विदाउट आइट्स, विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर, विदाउट बैंक स्टेटमेंट और विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्कॉलरशिप आपकी ट्यूशन फ़ी कवर करती है और आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। ओपन डोर्स में डिफरेंट एकेडमिक सब्जेक्ट एरियाज़ अवेलेबल हैं, इसलिए अगर आप बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, बिजनेस या किसी भी रिलेटेड फील्ड से हैं तो अपने सब्जेक्ट एरिया को केयरफुली चेक करें। ये स्कॉलरशिप 2 तरह के प्रोग्राम्स ऑफर करती है, एक इंग्लिश टॉट और दूसरा रशियन टॉट। अगर आपकी सिलेक्शन इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में होती है तो आप जाने के फ़ौरन बाद ही इंग्लिश लैंग्वेज में अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन रशियन टॉट प्रोग्राम में होती है तो आपकी बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी रशियन लैंग्वेज में होगी, इसलिए आपको जाने के बाद 1 साल रशियन लैंग्वेज सीखने में लगेगा। उसके बाद अपनी फील्ड से रेलिवेंट कोर्स में स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात की जाए एलिजिबिलिटी की, तो अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 16 ईयर्स टू 23 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 16 ईयर्स से ज़्यादा और 23 या 23 ईयर्स से कम होनी चाहिए। अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 20 ईयर्स टू 33 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 20 ईयर्स से ज़्यादा और 33 ईयर्स से कम होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 22 ईयर्स से 35 ईयर्स तक होनी चाहिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। इस स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, दूसरे नंबर पे आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है तो आप लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट और साथ ही होप सर्टिफिकेट बनवाकर अपलोड करेंगे। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो आप फाइनल ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री अपलोड करेंगे और ज़रूरी नहीं कि आपकी डिग्री HEC से वेरीफाई हो। थर्ड, आपको मोटिवेशन लेटर की ज़रूरत होगी और 4th नंबर पर आप कोई सर्टिफिकेशन अपलोड कर सकते हैं, यानी अगर आपने कोई सेमिनार या कोई कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है तो आप वो सर्टिफिकेशन अपलोड कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्कॉलरशिप के लिए कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की भी ज़रूरत नहीं है और रिकमेंडेशन लेटर की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप रशिया में बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी करना चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत कीजिए और इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन 1 नवंबर 2026 है। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।